हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग एक नया एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप क्या होता है? तो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत दूर स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट, स्टार्स एट्सेट्रा। ठीक है, टेलीस्कोप बनता कैसे है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? तो टेलीस्कोप को बनाने के लिए हम लोग लेंस का यूज़ करते हैं, और कौन सा लेंस होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं हम लोग टेलीस्कोप बनाने के लिए। लेंस इसमें जो यूज़ होते हैं वो दो लेंस यूज़ होते हैं। पहला लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा लेंस होता है आई लेंस, दूसरा होता है आई लेंस। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसका अपर्चर या उसका साइज आई लेंस के कंपैरिजन में बड़ा होता है। इसका साइज या अपर्चर ये जो होता है वो आई लेंस के साइज या अपर्चर से बड़ा होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है एफओ, वो आई लेंस के फोकल लेंथ से बड़ी होती है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और जो आई लेंस होता है वो ऑब्जर्वर की आँख की तरफ होता है। जैसे मान लो अगर ये हमारा टेलीस्कोप है, तो ये पोर्शन एक लेंस को दिखाता है और ये पोर्शन एक लेंस को दिखाता है। तो ये जो पोर्शन होगा ये बड़ा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। और ये जो छोटा सा लेंस जो कि आपको मार्कर का टिप दिख रहा है, ये एक तरह से हमारा आई लेंस होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ बड़ा होता है, आई लेंस का साइज़ छोटा होता है। तो मान लो अगर हम किसी सेलेस्टियल बॉडी की बात करते हैं जिसकी इमेज हमें बनानी है या जिसे हमें ऑब्जर्व करना है, तो क्योंकि वो बहुत दूर होती है, ठीक है, तो हमें जितनी ज़्यादा रेज हम कलेक्ट कर पाएंगे, इमेज उतनी अच्छी बनती है, उतनी क्लियर इमेज बनती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ज़्यादा रखा जाता है। तो अगर हम इसका डायग्राम समझें कि कैसे इसमें इमेज बनती है, तो सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्टिव लेंस बना लेते हैं। सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। ओके, ये है एक ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये पोर्शन आप नोट कर लेना, इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये हमने बना लिया ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये डायग्राम आप एग्जाम में जब भी बनाना, तो इस डायग्राम को बनाते समय आप पेंसिल और स्केल का यूज़ करना। ठीक है, मेज़रमेंट वगैरह ध्यान से ले लेना, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ले लोगे मेज़रमेंट, तो प्रॉपर मेज़रमेंट लेंगे हम लोग, तो वन टाइम में डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव लेंस से बहुत दूर है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं टेलीस्कोप से वो इनफाइनाइट पे है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो वहाँ से आने वाली रेज जो होती है वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, और इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो हम मान लेते हैं इनफाइनाइट पे जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से मिनिमम 2 रेज आती हैं, और एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो रही है। तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O है, और एक रे यहाँ से पास होती है इस तरीके से। एक रे इस तरीके से पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी रे, पैरेलल रे, इस तरह से आ रही है, और ये लेंस में आने पर क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, और रिफ्रैक्ट होकर ये यहाँ पे मीट कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे से। तो ये दोनों इनकमिंग रेज हो गई और एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ठीक है, आप लोग स्केल से डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम प्रॉपर बनेगा। ठीक है, वन टाइम में बन जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में स्केल का यूज़ ज़रूर करिएगा, जैसे कि आप वन टाइम में प्रॉपर डायग्राम बना सकें। ठीक है, ये दोनों रेज यहाँ पे मीट करती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई लेंस होता है और 2 पैरेलल रेज आती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल तो हों ही, साथ ही साथ जो लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है उसके भी पैरेलल हों,
तो जो इमेज बनती है वो फोकल पॉइंट पे बनती है, ठीक है। लेकिन अगर ये रेज तो एक दूसरे के पैरेलल हों पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो इस केस में जो इमेज बनती है वो फोकल पॉइंट पे ना बन के फोकल प्लेन में बनती है। और फोकल प्लेन क्या होता है, तो फोकल पॉइंट के ये ऊपर का पूरा पोर्शन, नीचे का पूरा पोर्शन, ये पूरा फोकल प्लेन कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस इस पॉइंट पे इमेज बनाएगा और ये कहाँ पे होंगे, फोकल प्लेन में होंगे, ठीक है, फोकल प्लेन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपका है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट और इस तरह से इमेज बन जाती है, ठीक है। ये इमेज बन गई, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए बी, ओके। अब ये जो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। और लेंस के केस में एक इंपॉर्टेंट बात आप और याद रखिएगा कि अगर हमें मैग्नीफाइड इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और आई लेंस जो इमेज बनाएगी वो मैग्नीफाइड इमेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आई लेंस बनाते हैं। आई लेंस का साइज ऑब्जेक्टिव लेंस के साइज से छोटा होगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ आपको। तो हम लोग यहाँ पर एक आई लेंस बना लेते हैं, इस तरीके से एक आई लेंस बना लिया हम लोगों ने। आई लेंस का जो फोकस होगा, जो फोकल पॉइंट होगा, वो हमें इस तरीके से सेट करना है कि ये इमेज उस फोकस पॉइंट, उस फोकल पॉइंट और आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए। तो अगर ये आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया तो हमें इसका फोकल पॉइंट इस तरह से डिसाइड करना है कि ये जो इमेज है ये उस फोकस पॉइंट के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं आई लेंस का फोकल पॉइंट है, ये हम एफ ई मान लेते हैं। जितनी डिस्टेंस पे हमने इधर एफ ई लिया है, मेजरमेंट का यही रोल है, उतनी ही डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे दूसरी तरफ एफ ई लेना है। मतलब फोकल पॉइंट या जो फोकल लेंथ है वो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये इमेज, ये रे डायग्राम कभी भी आप रट के नहीं बना सकते हो, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव लेंस से जो भी इमेज बनाई है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और क्योंकि आई लेंस को मैग्नीफाइड इमेज बनानी है तो हम आई लेंस के फोकस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो इमेज है ये आई लेंस के फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आ जाए, जिससे कि जब ये इमेज जो कि आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, जब आई लेंस इसकी इमेज बनाए तो मैग्नीफाइड इमेज ये बना सके। अब इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो एक रे आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्रॉस होगी फोकल पॉइंट से, ये क्रॉस होगी फोकल पॉइंट से, इस तरीके से। आप लोग स्केल जरूर यूज़ करना एग्जाम में, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि आप बार बार उसको मिटा सको। तो आप वन टाइम में डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। और ये जो एक दूसरी रेज आएगी ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से। अब आप देखो ये दोनों रेज जो हैं ये एक दूसरे से मीट नहीं कर सकती, ये दोनों रेज एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी क्योंकि एक रे इधर जा रही, दूसरी रे इधर आ रही। तो अब क्या करें, कैसे हम इमेज बनाएंगे, तो इनको बैक ट्रेस करते हैं, ठीक है। इनको जब हम बैक ट्रेस करेंगे बेटा, तो बैक ट्रेस करने पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इनको बैक ट्रेस करने पे ये दोनों रेज यहाँ कहीं पे मीट कर गई, ठीक है। यानी अब यहाँ पे इमेज बनेगी, लेकिन क्योंकि ये जो रेज हैं ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बना लेते हैं। ऐसे हमने एक वर्चुअल इमेज बना ली, ठीक है। तो जैसे ये ए बी था तो हम इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ओके। अब ये जो डिस्टेंस है इमेज की आई लेंस से, इसको हम लोग वी ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे हम लोग वी ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आप इसका डायग्राम सीख जाओगे तो फिर ये एकदम इजी हो जाएगा टॉपिक आपके लिए। और ये जो वी ई होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डी। डी क्या होता है, तो ये होता है लीस्ट
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि अगर ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर इमेज जब बनती है तो उसको हम एकदम क्लियरली देख पाते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं इमेज को, ठीक है। उसके बाद ये जो ए बी है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं यू ई, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। उसके बाद जहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है वो हो जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यू ओ, ये हो गया यू ओ, ओके, ऊपर दिखा देते हैं ताकि क्लियरिटी रहे थोड़ी सी। यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं यू ओ या वी ओ दिखाएंगे इसे ना, क्योंकि ये इमेज है तो इसको वी ओ बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया इसको वी ओ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये जो वी ओ है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एफ ओ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रहा है वो कहाँ पे बना रहा है, अपने फोकल प्लेन में बना रहा है, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो वी ओ को हम एफ ओ बोल सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे एफ ई, ये हो जाएगा एफ ई, ओके, ये एफ ई हो गया। आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद कुछ चीज़ें और ध्यान दीजिए। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, देखिए इसका मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो एंगल लेंगे, एक एंगल होगा हमारा अल्फा और एक एंगल होगा बीटा। तो पहले बीटा की बात कर ली, बीटा वो एंगल होगा जो कि आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इमेज के द्वारा बनाया जाएगा। तो हम मान लेते हैं इमेज ये है हमारी और इसने यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बनाया वो ये एंगल है, इसको हम मान लेते हैं बीटा। और दूसरा एंगल अल्फा लेंगे जो कि ऑब्जेक्ट बनाएगा आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे, और यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, आप ये भी ध्यान देना, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, क्योंकि ये सारी रेज पैरेलल आ रही हैं, तो अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जितनी भी पैरेलल रेज इस लाइन पे आएंगी उन सब के ये एंगल्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, बिकॉज ये रेज पैरेलल आ रही हैं। अब आप यहाँ पे देखो, सेलेस्टियल बॉडी से जितनी भी रेज आएंगी, क्योंकि वो बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है ऑलमोस्ट, तो सारी रेज पैरेलल आएंगी एक दूसरे के। तो अब कोई रे अगर यहाँ पे आ रही है और कोई रे यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ये वाली रे और ये वाली रे, जैसे मान लेते हैं ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और ये है आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। अब कोई रे अगर यहाँ पे आई और कोई रे यहाँ पे आई, क्योंकि रेज इन्फिनिटी से आ रही तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे बनने वाला एंगल है अल्फा, ओके, तो अब ये जो मतलब जो एंगल हम लोग निकाल रहे हैं कि आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसको हम अल्फा मानेंगे, तो जितना एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस पे बन रहा है उतना ही एंगल आई लेंस पे बनेगा। तो अगर हम इस एंगल को अल्फा मान लें तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इतनी कहानी आप इसमें याद रखना। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, मेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस। बेसिकली अब ये मान के चलो कि ये एंगल जो है ये आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे
मतलब हम लिख रहे हैं कि आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर पे बन रहा है ताकि आप इसको फील कर पाओ। बाकी ये एंगल्स बनते हैं ऑब्जर्वर की आंख पे ना। जो एंगल्स की बात हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज जो एंगल बना रहे हैं वो एक्चुअल में ऑब्जर्वर की आंख पे बनने वाले एंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो एकदम पास से देखता है ना, तो ऑब्जर्वर की आंख और आई लेंस के बीच का गैप हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो ये एंगल एक्चुअल में कहाँ बन रहे हैं, ऑब्जर्वर्स आई पे ना, या आई लेंस पे, बात सेम ही है, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग ने बीटा से रिप्रेजेंट किया है और इस एंगल को हम लोगों ने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। और तो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। अब क्योंकि ये बीटा और अल्फा एक्सट्रीमली स्मॉल एंगल होते हैं, लेस देन 10 डिग्री ना, तो अगर कोई एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है तो उसको हम मान सकते हैं बीटा इक्वल्स टू tan बीटा मान सकते हैं। सिमिलरली अल्फा इक्वल्स टू हम लोग tan अल्फा मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग tan बीटा की वैल्यू निकालें, तो अगर हम यहाँ पे एंगल कंसीडर करें ABE ना, अगर हम लोग ट्रायंगल ABE कंसीडर करें तो tan बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, तो परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो जाएगा EB, बेस हो जाएगा EB, ओके। अब AB जो है उसको हम लिख देते हैं एज इट इज AB, और EB क्या है, EB यहाँ पर है आपका, EB आपका है UE के बराबर, ठीक है, तो ये हो गया UE। सिमिलरली tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा में हम ये वाला एंगल ले रहे हैं और इस एंगल में भी हम ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, जो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं AOB, ओके। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया है। यहाँ पे हम लोग ने लिया है ट्रायंगल AEB, ओके, AEB, और यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं AOB। जब हम ट्रायंगल AOB लेंगे बेटा, ध्यान से देखना, एकदम आराम से समझ लो, तो tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा AB हो गया और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा OB, ओके, OB। तो OB की वैल्यू कितनी है, OB को हम लोग F0 भी बोल सकते हैं और V0 भी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे F0 वैल्यू ले लेते हैं OB की, ओके। तो ये हो जाएगा AB अपॉन F0, और ट्रायंगल हमने कौन सा लिया यहाँ पे, AOB, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम रख देते हैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा AB अपॉन UE अपॉन AB अपॉन FO। AB से AB कैंसिल हो जाएगा और हम पास m इक्वल्स टू आ जाएगा F0 अपॉन UE। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला निकल के आ गया, ओके। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे और यहाँ तक चीज़ों को नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ पे जो डाउट हो यहाँ तक उसको आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद हम अब यही फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से पूरा पोर्शन, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अगर हम लेंस की फोकल लेंथ के फॉर्मूले की बात करें तो लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ओके। आई लेंस में अगर हम बात करें तो इन आई लेंस में f हो जाएगा fe, ठीक है। और क्योंकि fe है आपका राइट साइड में तो fe रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। v हो जाएगा ve हो जाएगा ve। अब क्योंकि ये जो ve है यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई लेंस, ये है लेफ्ट साइड में, लेंस के लेफ्ट साइड में। तो लेंस के, अच्छा एक चीज़ याद रखो, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आपके पास और भी तरीके होंगे पर ये तरीका आप ध्यान रखो। जैसे आप नंबर लाइन पढ़ते हो, नंबर लाइन में मिड पे 0 होता है,
तो इसके राइट में सब कुछ पॉजिटिव और लेफ्ट में सब कुछ नेगेटिव। तो लेंस के साथ भी यही होता है, मिरर के साथ भी यही होता है कि लेंस के राइट में आप जो भी वैल्यूज़ लेंगे सब पॉजिटिव और लेंस के लेफ्ट में आप जो भी वैल्यूज़ लेंगे सब नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। लेंस के लेंस के राइट में आप जो भी लोगे सब पॉजिटिव, लेंस के लेफ्ट में आप जो भी लोगे सब नेगेटिव। और यही फॉर्मूला आप यही कॉन्सेप्ट आप मिरर में भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो VE है देखो ये किधर है, लेंस के लेफ्ट में, आई लेंस के लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली U भी देखो किधर है, लेंस के लेफ्ट में, माइनस UE, तो ये भी हो जाएगा माइनस UE। अच्छा VE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, D, ओके, माइनस D। अब ये सारी वैल्यूज उठाकर हम इस फॉर्मूले में रख दें तो ये हो जाएगा 1/FE इक्वल्स टू माइनस, या इसको मैं थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा दूं, 1/-VE माइनस 1/-UE। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/FE इक्वल्स टू 1/, अच्छा माइनस यहाँ रहने दो, और ये हो जाएगा D, और माइनस माइनस प्लस 1/UE। तो 1/UE इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो यहाँ से हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 1/UE इक्वल्स टू हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D, ओके। अब अगर यहाँ से हम 1/FE कॉमन ले लें तो 1/UE इक्वल्स टू 1/FE अगर हम कॉमन ले लें तो देखो यहाँ पे तो 1/FE है तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, पर यहाँ पे देखो जैसे 1/D है ना, तो यहाँ पे FE से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, FE से नीचे डिवाइड कर दो, तो ये नीचे वाला FE कॉमन में चला आएगा और ऊपर बच जाएगा, तो 1/FE/D यहाँ पे आ जाएगा। अब आप एक थोड़ा सा आप ध्यान देना, तो हमारा ये जो रिलेशन निकला है यहाँ पे देखो, इस रिलेशन में हमने लिखा है FO/UE और यहाँ पे 1/UE। तो अगर ये देखो ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है F0 या FO इक्वल्स टू 1/UE, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो 1/UE है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कैलकुलेट कर ली, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ना मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले में। तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नीफिकेशन का वो बनेगा M इक्वल्स टू, ये आप जानकारी के लिए जानते रहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, 1/UE की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 1/FE, ओके। उसके बाद 1/FE/D, 1/FE/D, ये सारी वैल्यूज 1/UE की हो गई इंटू F0, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा F0 मल्टीप्लाई में। तो ये आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला बन गया, मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप का ये फाइनल फार्मूला हो गया और हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। जहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं उन्हें आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ये डायग्राम, अगर आप डायग्राम प्रॉपरली कॉन्सेप्ट के साथ बना पा रहे हो तो आप आसानी से ये डेरिवेशन कर लोगे, लेकिन डायग्राम को आपको सीखना पड़ेगा, अब इसको रट नहीं सकते हो, तो इसको आप कॉन्सेप्ट से सीखने की कोशिश करो। इस वीडियो की भी डिमांड आई थी, इस टॉपिक की भी डिमांड आई थी, तो अगर आपको लगता है कि और कोई टॉपिक जो आपको ज़रूरी लगता है या आपको जिसमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट हम लोग अभी इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे नेक्स्ट, ओके। थैंक यू सो मच।